नमस्कार, मैं आखिड़ा पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में आज काफ़ी वोलेटाइल सेशन देखने को मिला, जहां पर सुबह सुबह जो न्यूज़ फ्लोज आए जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ के, उनकी वजह से गैप डाउन शुरुआत हुई। वीक सेंटिमेंट भी था अदरवाइज भी। उसके बाद लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी जो कि एंटिसिपेटेड थी कि शायद आ भी जाए आज, वो आती हुई दिखाई पड़ी और मार्केट्स में लोअर लेवल से रिकवरी के साथ डे हाई के आसपास कहीं जाके बाजार बंद हुआ। जो पूरी शाम कल इन्फोसिस के नंबर्स को लेकर भी डिबेट चलती रही कि नंबर्स के बाद ख़राब है, वीकनेस आएगी। अनुमान भी यही था कि गैप डाउन शुरुआत होगी और उसके बाद घूम जाएगा, और वही हुआ। गिरावट से शुरुआत हुई और घूम के हर निशान में पहुंचा एक बारी को इन्फोसिस। तो बाकी मार्केट्स में HDFC बैंक का सपोर्ट था, नंबर्स आने वाले हैं, अच्छे नंबर्स का अनुमान है बाजार में। प्लस रिलायंस के नंबर्स हैं अगले हफ्ते, तो वो भी एक बड़ा ट्रिगर है। एलॉन मस्क का आना बाजार के लिए एक बड़ा ट्रिगर के तौर पे देखा जा रहा है। वो है, पहले चरण का चुनाव शुरू हो गया है, तो ऐसे बहुत सारे ट्रिगर्स जिनको मार्केट देख रहा है, उनके बीच में मार्केट्स में बढ़िया रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी। बैंक्स रिकवरी के सबसे बड़े पार्टिसिपेंट थे। इसके अलावा आज लोअर लेवल से मेटल में अपमूव आया, FMCG में अपमूव आता हुआ दिखाई पड़ा। FMCG सबसे पहला सेक्टर था जो कि हरे निशान में आया। मिड कैप स्मॉल कैप में लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी, वहाँ पर भी खरीदारी थी थोड़ी बहुत। तो मार्केट्स में बैंकिंग, मेटल, FMCG ये कुछ शेयरों का पार्टिसिपेशन था, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा सेशन आप कह सकते हैं कि जो कि निचले स्तरों से बनता हुआ दिखाई पड़ा। कैश मार्केट शेयरों में ज़्यादा एक्शन था कंपेरेटिवली मिड कैप F&O के शेयरों के। और स्टॉक स्पेसिफिक में आज फार्मा, रियल्टी, ये कुछ और ऐसे शेयर थे जहाँ पर थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा था। लेकिन IT खासतौर से नंबर्स से पहले बड़े नंबर्स अवेटेड है, विप्रो के नंबर्स भी आने हैं, तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स से पहले इवेंट हैं अभी। बाकी छोटे मोटे नंबर्स आ रहे तो उनका रिएक्शन था। KPGEL SME में लिस्टेड है, उसके नंबर आए, बहुत अच्छे नंबर थे, अपर सर्किट लग गया। इसके अलावा एलिकॉन के अच्छे नंबर आए, वहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिली नंबर्स के बाद। फोर्स मोटर एक बार फिर से नया हाई बना गया। सो ऐसे करके अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी जो है मार्केट में चली रही हैं, उस हिसाब से आप नज़र बना के रखेंगे। अगले हफ्ते के लिए अर्निंग्स प्रबल होंगी। इसके अलावा अर्निंग्स के साथ साथ ये इलेक्शन का जो फेजेस जैसे जैसे बढ़ेंगे ये प्रबल होंगे। एलॉन मस्क का दौरा संडे को आ रहे हैं, मंडे को PM से मीटिंग है, तो तमाम एंसिलरीज़ के ऊपर आप नज़र रखेंगे। ऑटो एंसिलरी के ऊपर, स्टारलिंक से रिलेटेड कंपनियों के ऊपर, इनके ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। तो ये कुछ इवेंट हैं जिनको बाजार गोइंग फॉरवर्ड देखने वाला है, तो उस हिसाब से आपको रणनीति बना के रखनी होगी। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं जो कि अलग अलग माध्यमों से आ रहे हैं। फरहानुल्लाह शेख साहब का सवाल है, सुमित सर जब तक आपका दीदार नहीं कर लेता खाना नहीं खाता। अरे ऐसा मत करिए शेख साहब, सेहत सब कुछ है। डाबर है क्या करूं? शेख साहब डाबर के केस में आप होल्ड करो पहली चीज़ तो, और खाना नहीं खाओगे तो डाबर भी नीचे आ जाएगा ना ऑब्वियसली। लेकिन पेशेंस टेस्ट करेगा कंसोलिडेशन में, कि एक बड़ा एक्विजिशन इन्होंने भी किया था, तो एक्विजिशन का इम्पैक्ट रहेगा। और वैसे भी मतलब इस तरह की कंपनियों में और इस तरह के सेक्टर में आप रिटर्न की गुंजाइश थोड़ी कम लगा सकते हो, लेकिन खोने की गुंजाइश कम होती है बहुत यहाँ, क्योंकि ये कंपनियाँ अच्छी हैं सारी। डाबर हुआ, मैरिको हुआ, गोदरेज कंज्यूमर हुआ, इनमें बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी तो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद भी मत लगाना, क्योंकि स्लो सेक्टर है, स्टेडी सेक्टर है। तो ये FMCG है, धीरे धीरे चलेगा, बट इट्स अ गुड कंपनी। अदरवाइज समय लेता है ये डाबर, स्लो है क्योंकि, लेकिन आप होल्ड कर सकते हो। एग्रेसिव जो रिटर्न है उसकी उम्मीद यहाँ मत लगाना, क्योंकि वो उम्मीद ही लगाना गलत है इस स्टॉक से। आप कभी कछुए से रेस की उम्मीद नहीं लगा सकते ना। तो मैं ये नहीं कहूँ कछुआ ख़राब है, वो अपनी जगह पे बहुत अच्छा है, बट वो इस जगह पे जिस तरह पे आप उम्मीदें लगाओगे उस जगह पे फिट नहीं बैठेगा। सो उनके लिए एग्रेसिव सेक्टर होंगे। ये स्टेबल सेक्टर के स्टॉक हैं, स्टेबल कंपनी है, आराम से आप उस पर स्टेबिलिटी के लिए पैसा डाल सकते हो। कुमार साहब का सवाल है, हे सर बिग फैन। थैंक यू कुमार साहब। सर पैसों की ज़रूरत आने पर पोर्टफोलियो स्टॉक लाइक TCS एक्सेट्रा सेल करें या स्नोमैन, हैप्पीएस्ट, टाटा केमिकल, मैथनोलॉजी जैसे स्टॉक्स? कुमार साहब देखो, बहुत मतलब ये निजी फैसला होता है। आपको पैसे की ज़रूरत है तो इस पर मैं बहुत सही आदमी नहीं हूँ, आप सही आदमी हो जो फैसला लोगे। अगर पैसे की ज़रूरत है तो पैसे की ज़रूरत सबसे बड़ी ज़रूरत है, जिसके लिए पूरी बिसात बिछी हुई है, जिसके लिए आप निवेश कर रहे हो, जिसके लिए आप सेव कर रहे हो, जिसको आप ग्रो करता देखना चाह रहे हो, वो है पैसा, और वो ज़रूरत के लिए ही है। तो वो पैसा ही क्या जो ज़रूरत में काम ना है। तो अगर आपने ज़रूरत के लिए पैसा इकट्ठा किया है तो ज़रूरत में सब कुछ बिकता है। आप चाहे TCS बेचो, चाहे मैथन बेचो, चाहे स्नोमैन बेचो, वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। आपकी ज़रूरत पहली इंपॉर्टेंस है। सो आपको जहाँ ज़रूरत है आप उस हिसाब से तय करो कि आपको बेचना क्या है। आप पहली
जब बेचना चाहो तो हमेशा पहले आप वो बेचो जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा गेन है, ताकि आप उनको बेचकर उनसे अपनी पैसे की ज़रूरत पूरी कर लो। अगर उससे भी नहीं होता तो कम गेन कम गेन कम गेन एंड लाइकवाइज आप जाओगे। आपकी सबसे, या ये कर सकते हो कि मिड कैप में सबसे अच्छा गेन जहाँ है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा चले हैं तो वहाँ सबसे ज़्यादा गेन है, तो वहाँ आप पहली प्रेफरेंस पे निकाल लो। लार्ज कैप आप होल्ड भी कर सकते हो आगे के लिए, वो आप अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो बेच लेना। लेकिन पैसे की ज़रूरत आते ही आपके लिए कोई भी चीज़ इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती जितनी आपकी ज़रूरत इंपॉर्टेंस रखती है। पहले उसको पूरा करिए, फिर ये काम करिए। दो चीज़ों को कभी मत भूलिएगा बाजार में। पहला, अगर ज़रूरत है तो शेयर बाजार कहीं भागा नहीं जा रहा, वो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। तो पैसा की ज़रूरत आई तो उसको आप निकालेंगे। दूसरा, कभी भी उधार लेके पैसा मत डालिए, क्योंकि शेयर बाजार कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। जब आपके पास अपना पैसा आएगा तब डाल देना। तो ये दो चीज़ों को कभी भी भूलना मत बाजार में, हमेशा इनको अपने साथ बना कर रखना। ओके, गुड आफ्टरनून सर, आपका व्यू बहुत ही शानदार है, थैंक यू सर। जिससे पैसा बनाया है और लॉस ना के बराबर है, थैंक यू नवनीत जी। एनी स्टॉक फॉर करंट एंट्री प्राइस HDFC आई बॉट लास्ट मंथ। तो ऑलरेडी नवनीत जी ऊपर आ गया होगा। अभी की बिकवाली में आप टाटा कम्युनिकेशन में देख सकते हो, आज 5% का फॉल था, अच्छा फॉल था, इसमें ऐड करने लायक सिचुएशन में दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। बाकी क्योंकि ये 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर का ही रहता है ऐसा कोई फॉल। पिछली बार फॉल आया था 1400 आया था, फिर आ गया 2100, इस बार ही फॉल में 1700 1800 जो भी रेट चल रहा है, फिर ये आके घूम घाम के अपना नया हाई काट देगा। तो आप इजीली एक्यूमुलेट कर सकते हो इन तरह के स्टॉक्स को। किसी भी तरह का कोई बढ़िया शेयर किसी एक्सीडेंट में मिले उसका इस्तेमाल आप करना। इन्फोसिस में आज एक्सीडेंट हुआ नहीं, बेसिकली होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। अगर HDFC बैंक में हो जाए तो उसका इस्तेमाल करिएगा। आपकी खरीदारी से ऊपर है इसलिए बोल रहा हूँ। जिनको नया निवेश करना उनके लिए HDFC बैंक कोई ख़राब ही नहीं है। लेकिन क्योंकि HDFC बैंक 1560 के ऊपर बड़ी तेज़ी दिखाएगा, 1560 पार करना इंपॉर्टेंट है, और नीचे ये 1380 तो बेस्ट बाय लेवल है। सो आपको इनके जितना नीचे की तरफ मिले उतना अच्छा, और ऊपर की तरफ अगर आप ट्रेडर हो तो निकलना ज़्यादा बेटर है, और अगर इन्वेस्टर हो तो होल्ड करिए, उसके ऊपर निकलना ज़्यादा बेटर है। सो कोई भी नंबर के बीच में, क्योंकि ये मौके बहुत मिलेंगे आपको, जहां नंबर पे शेयर चल रहा है, जैसे एलिकॉन अच्छी कंपनी थी, बीच में नंबर अच्छे आ गए, आज कहीं किसी फाइन डे नीचे मिल जाए ऐड कर लीजिए। सो लाइकवाइज आप रिएक्शन के ऊपर आप काम कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। हेलो सुमित जी, नमस्ते। कंटेनर कॉर्प, यूनाइटेड स्पिरिट्स, महानगर गैस एट करंट प्राइस लेना चाहिए? देखिए बंजारन जी, एक ही चीज़ बोलूँगा कि यूनाइटेड स्पिरिट्स कोई ऐसा स्टॉक नहीं जो अभी लेने लायक हो। वो ऐसा स्टॉक है जिसको आप आराम से एक्यूमुलेट करिए। एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड इसके पीछे खड़ी है। ऐसे ही नहीं बोलता उसको बार बार बोलने के लिए, क्योंकि एक डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो कंटिन्यूसली प्रिवेल कर रही है। उसके साथ आप फार्मा को मिक्स कर दीजिए, क्योंकि वो डिमांड का एंड अप हमेशा फार्मा में ही होगा। सो यूनाइटेड स्पिरिट्स डिमांड वाइज नीचे मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा आपने नाम लिया कंटेनर कॉर्प, ठीक है, 930 के अराउंड या 830 के अराउंड आप एक बार को नीचे, मतलब 930 या 830 जो भी रिसेंट का लो है, उस लो के आसपास थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो। नहीं, 830 ही था शायद, 950 तो ऊपर का लेवल है, तो उसके आसपास कहीं ऐड कर सकते हो उनको। और रही बात आपके तीसरे स्टॉक की जिसका नाम आपने लिया, वो है महानगर गैस। तो महानगर गैस के केस में आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हो। ये IGL MGL, ये चुनावी साल है, तो जितनी भी रिफॉर्म रिलेटेड कंपनियाँ हैं, तो जिसमें ऑयल आता है, गैस आता है, और अगर कहीं ईरान का इशू बढ़ गया, ऑयल के प्राइसेस भाग गए, तो बहुत कुछ हिट करेगा उसमें, तो एक बार को इम्पैक्ट कर सकता है। तो इसलिए एक बार को इसको आप स्किप करें। और ऐसी सिचुएशन में जब भी कभी ईरान का वॉर हो, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि उस समय कंजम्पशन ड्रिवन स्टॉक्स के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आती। तो कोई भी दिक्कत आए तो यूनाइटेड स्पिरिट्स इसलिए भी उस टाइम पे काम आएगा कि अभी याद है वो कोरोना में जब भी फॉल आया था, सबसे पहले यूनाइटेड स्पिरिट्स ही रिकवर हुआ था, क्योंकि कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी कभी खत्म नहीं होती, और इंडिया की कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो पहली प्रेफरेंस में आप इन्हीं तरह के शेयरों को लिए, डाबर, यूनाइटेड स्पिरिट्स, कोलगेट, इनकी स्ट्रॉन्ग रहेगी ग्रोथ, देन कम्स फार्मा। और ये वॉर रिलेटेड स्टॉक तो मोमेंटम में चलते हैं, तो मोमेंटम का इस्तेमाल करने के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और सर, टुडे आई बॉट टाटा कम्युनिकेशन 15 शेयर एट 1748। फेयर इनफ, अमर सर, दोनों में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, ना टाटा कम्युनिकेशन में ना बाटा में। आप समय दे सकते हो, तो आपकी चॉइस में कोई फ्लॉ नहीं है। ऐसे बड़े एक्सीडेंट्स किसी अच्छे स्टॉक में अगर आपको मिलते हैं तो उनका इस्तेमाल करके आप पोजीशंस हमेशा ऐड करने की कोशिश करें, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बुरे दौर में ही अच्छी कंपनियाँ ऐड की जाती हैं, अच्छे दौर में उनसे एग्जिट किया जाता है, या बुरी कंपनियों से एग्जिट किया जाता है। तो अकॉर्डिंगली आप कॉल लेना इसमें। ओके जी, सर, योर व्यू ऑन रिलैक्सो, CG कंज्यूमर एंड मैरिको, दे आर नॉट मूविंग, शुड वी होल्ड और सेल?
अशोक सर देखो, रिलैक्सो के केस में आपको एक बार को थोड़ा और होल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़े समय से ऐसे ही घूम रहा है, तो एक बार को शायद ये चलना शुरू करे। सीजी कंज्यूमर से बेटर इज सीजी पावर, बट अगेन ऑन फॉल्स यू कैन ऐड एंड यू हैव टू होल्ड इट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम नाउ। और तीसरा इज मैरिको। मैरिको के केस में सर इस बारी मतलब क्योंकि मैरिको, डाबर, HUL, कोलगेट ये सब बहुत चले नहीं हैं, तो हो सकता है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर वुड बी द नेम फॉर FMCG, मतलब शायद वो FMCG के नाम रहे, क्योंकि जैसे ही अगर मानसून के नंबर अच्छे आए और रूरल स्पेंडिंग का नंबर इंप्रूव होना शुरू हुआ, तो शायद यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पिकअप आता हुआ दिखाई पड़े FMCG में। तो इट्स अ गुड कंपनी। मैरिको आप होल्ड कर सकते हो, मैरिको को भी और पहले वाला नाम को भी अपने, लेकिन रिलैक्सो को भी। सीजी कंज्यूमर के केस में मोमेंटम को चेस करो, ज़्यादा बेटर है। इस समय समर डिमांड को प्ले करना है तो वोल्टास और ब्लू स्टार, हिताची, ये सब नाम ही है जहाँ पे आप मोमेंटम को चेस कर सकते हो। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अदानी इंटरप्राइज कैन वी ऐड मोर क्वांटिटी एट CMP फॉर 5 years? मिश्रा साहब, इतनी सारे आपका सवाल रोज़ आता है अदानी को लेके, अदानी इंटरप्राइज को लेके, रोज़ एक सवाल आप पूछते हो अदानी पे। या तो आप निवेश करो मत, करो तो फिर डरो मत। इस चीज़ का फंडा हमेशा याद रखो। आपको भरोसा है तो पहले दिन नहीं था या आज नहीं है, जो आप रोज़ सवाल पूछ रहे हो इस पर। खैर, आपने पूछा इसलिए बता देता हूँ। एक ही चीज़ है, ये मल्टीपल मतलब वैल्यू वाइज सस्ता है, एक हो रहा है विद टाइम। दूसरा, प्रमोटर पब्लिक होल्डिंग्स में बहुत कम है। तीसरा, एक बड़े डीमर्जर की पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन इन सबको चौथा कि GQG इसमें स्टेक बढ़ा रहा है। चौथा, लेकिन सबको निगेट करता है अगर आप मानते हो कि ये पॉलिटिकली इंक्लाइन है तो ये सारी चीज़ें प्रोज हैं और वो अकेला कौन है, और आप इनके हिसाब से फैसला ले सकते हो। लेकिन क्योंकि आप बार बार पूछ रहे हो तो शायद मैं टिप्पणी करने से बचूं इस पर। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सर जी, मेरे पास टाटा मोटर्स है, HDFC AMC है, जेंसार है, KPIT है, बजाज ऑटो है, फ्री के शेयर है, स्मॉल क्वांटिटी है सबकी। मौका मिलने पर ऐड करूं, कोई न्यू शेयर में इन्वेस्ट करूं, या इनके ही ऐसे रहने दूं फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन? शर्मा सर देखो, अगर आपके पास इस तरह की क्वालिटी नेम्स फ्री के हैं और आप प्रॉफिट लेकर निकल चुके हो तो आप होल्ड करो। पहली चीज़, किसी फाइन डे आपकी कॉस्ट के नीचे वापस आए, आप फिर ऐड करो इन्हें, फॉर रखो इनको, फिर से रखना शुरू करो। या इनके डिविडेंड आए तो उनसे आप वापस इनको ऐड करना शुरू कर दो, क्योंकि वो फ्री का डिविडेंड और फ्री के ही शेयरों में जा रहा है, सो आप उसमें ऐड कर सकते हो। नई सिचुएशंस जैसे ही बनेंगी, क्योंकि एक बड़ी तेज़ी इनमें आई तभी आपने प्रॉफिट बुक किया, और उस बड़ी तेज़ी के बाद वो शेयर कभी ना कभी बड़े बड़े गोते भी लगाएंगे। तो जब वो बड़े गोते लगाएंगे तो उनमें आप वापस टूट पड़ना, तब तक के लिए थोड़ा कैश इकट्ठा करके रखो। और अदरवाइज़ के लिए जिन शेयरों में कंसोलिडेशन बहुत लंबे समय से चल रहा है और उनका जिक्र होना बंद हो गया है, उनमें आप ऐड करना शुरू करो। मतलब उन जगहों को फोकस करो जिनके बारे में कोई बात नहीं करता है, जिनको सब बुरा ही बुरा बोलते हैं, उन पे फोकस करिए, ज़्यादा बेटर है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइमलाइट्स हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें हैं, उनको अवॉइड करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जहाँ सब शोर होता है वहाँ पैसा नहीं होता, और जहाँ पैसा होता है वहाँ शोर नहीं होता। सो आप इनमें से कोई एक तथ्य को आधार मान के निवेश बढ़ा सकते हो अपना। मेरी वॉच कौन सी है सर? ये मेरी फेवरेट है, G-Shock। ओके, इन्फोसिस, एशियन पेंट, बाटा, HUL को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 52 स्लो के पास है सारे। एशियन, बाटा, HUL कर सकते हैं। इन्फोसिस से बेटर आपको, इन्फोसिस में भी थोड़ा और ये IT के नंबर्स निकल जाने दीजिए। L&T इन्फोटेक माइंट्री वुड भी बेटर। समय ज़्यादा लेगा लेकिन वो फिर भी एक बार को बेटर है, क्योंकि अभी नंबर आ रहे हैं IT के, तो हर ख़राब नंबर पे रिएक्शन आएगा थोड़ा थोड़ा। सो नंबर जिसके नीचे मिलते जाएँ, झटका नीचे का देते जाएँ, थोड़ा थोड़ा बॉटम बनता जाए, उनको आप ले सकते हो। इन्फोसिस में बॉटम बन गया मेरे ख्याल से कल एक, आज एक, क्योंकि वो बुरा दौर देख ही रहा था और उसमें कितने ख़राब नंबर दे दिए, गाइडेंस कट दे दी। तो अब यहाँ से इन्फोसिस भी ऐड कर सकते हो, ऐसा रिस्क खास है नहीं उसमें। तो इन्फोसिस, HCL, सारे चुनाव ठीक हैं आपके, समय थोड़ा ज़्यादा देना पड़ सकता है आपको। चलिए, अब इतने सवालों में शामिल करूँगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे अब मुलाकात होगी सोमवार को। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप लोग ज़रूर ले लें, ज़रूर ले लें। और CNBC आवाज़ के YouTube, Facebook, Instagram पेजेस पे आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। वॉर और नो वॉर, ये बात हमेशा रखिए कि बाज़ार तब भी चला है जब पहले बहुत वॉर हुए हैं। सो थोड़ी स्थितियाँ बदलती हैं, बिगड़ती हैं, ख़राब होती हैं, लेकिन वो समय बीत जाता है। तो इसलिए स्टे इन्वेस्टेड विद गुड क्वालिटी कंपनी। इसी के साथ ही इस शो को यहीं समेटूँ। अब आपसे मुलाकात होती है अगले हफ्ते, देखते हैं क्या इवेंट उस समय। फिलहाल के इतना ही, नमस्कार।